हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप सबके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि लद्दाख यूटी ऑफ लद्दाख में बहुत ही जबरदस्त रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है, जिसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट पास लोगों के लिए, इन सभी एस्पायरेंट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, कब वैकेंसीज आएंगी, कब इनका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जो भी लद्दाख रीजन से हैं, कहीं किसी भी एरिया को बिलोंग करते हैं लद्दाख में, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आज मैं आप सब ये डिस्कस कर सकूं कि आपके लिए कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स आई हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी किस तरह इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, किस तरह कौन कौन सी वैकेंसी आई है उसको देख सकते हैं, ये सभी चीजें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की जो वेबसाइट है ladakh.nic.in, आप देख सकते हैं अपने सामने, मैंने आपके सामने ये वेबसाइट ओपन किया हुआ है। इसको आप जरा ध्यान से देखें और इसको ओपन करें। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, रिक्रूटमेंट कॉर्नर में आप जाइए। बहुत ही अच्छा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना रहे, इजीली आप इसको एक्सेस कर सके। राइट, अब जानते हैं यहाँ पे एसएससी कॉर्नर रखा है, जिसमें एसएससी के थ्रू वैकेंसीज जो आएंगी वो आया करेंगी। लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट जब भी अनाउंस होगी उसकी नोटिफिकेशन यहाँ आएगी। जो आपका लोकल लेवल पे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसको आप एसएसआर भी बोलते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी। उसके बाद कारगिल में जो आपका एसएसआर भी है वो यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी। जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई थी पी और क्लर्क की, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी की तरफ से लद्दाख रीजन के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन बेसिस पे जो भी हैं, वो सबके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई है, कब इनका पेपर होगा और क्या चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब सर ये नोटिफिकेशन हम कैसे देखें और ये कब आया है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं आपके सामने जो अभी शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हो DIPR ले जो है, जिसमें 2 दिन पहला ये ट्वीट है, 2 दिन पहला ये ट्वीट है, आज से 2 दिन पहले का, जिसमें अनाउंस किया गया है 797 वैकेंसीज, 797 वैकेंसीज अनाउंस की गई है, जो कि बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है। अभी तक पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें लद्दाख रीजन में स्पेसिफिकली बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है, जिसमें ये स्पेसिफिकली बताया गया है, जो इसकी एडवर्टीजमेंट आई है वो किसके थ्रू आएगी, एसएससी के थ्रू। नोटिफिकेशन जो एक्चुअल नोटिफिकेशन होगा, फॉर्म भरने की जो डेट्स आएंगी वो आएंगी आपकी मई में, जिसमें आगे जुलाई में आप लेके चलिए आपका एग्जाम स्केड्यूल में भी किया जाए। तो ये सारी चीजें आप अपने सामने डिस्कस कर सकते हैं, और जब इसकी वेबसाइट पे लिंक आएगा तो वी विल श्योरली अपडेट यू। अब चलते हैं कि सीधा नोटिफिकेशन पे। आप में से कोई भी लद्दाख रीजन से चाहता है कि इन रिक्रूटमेंट्स में हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करें, कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज भी है, जो अभी मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो आप सभी एक एक करके देखते जाएं जो जो आपके सामने वैकेंसीज आई हैं, और किस एग्जाम का लेवल क्या होगा, सब इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने सामने पोस्ट का नाम जूनियर स्टेनोग्राफर, 1 बाय 1 मैं सभी डिस्कस करूंगा। जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसका पे स्केल 6B है, आप देख सकते हैं 21 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद 1 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन स्टेनो होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और लेवल ऑफ एग्जाम क्या रखा गया है, ग्रेजुएशन लेवल। शॉर्ट स्टेनोग्राफर में आप जानते हैं मिनिमम स्पीड ऑफ 65 वर्ड्स एंड 35 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए। 65 चाहिए आपको शॉर्ट हैंड में और 35 चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में। उसके बाद 200 घंटे 200 आवर्स या 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। दूसरी पोस्ट है जी आपकी, और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट की। डिपार्टमेंट का नाम लेटर ऑन अनाउंस किया जाएगा। लेवल 4 का इसका पे स्केल रहेगा, 90 वैकेंसीज हैं, और ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, और इसमें किसी भी आप मान के चलिए स्ट्रीम में किया हो, वो मैटर नहीं करता, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, किसी भी स्ट्रीम में हो,
जिसमें आपको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी रिक्वायरमेंट है और 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए और एग्जाम का लेवल रहेगा ग्रेजुएशन। आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे थे सर जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहता है, तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी सिलेबस रहते हैं वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ही रहता है और सिलेबस भी इसका ऑलमोस्ट आउट ही है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। नेक्स्ट चलते हैं और वैकेंसीज इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डरली, ड्राइवर गेट, उसके बाद 10th लेवल की वैकेंसीज भी है। उसके बाद आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसका डिपार्टमेंट है प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। वैकेंसीज है 65, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी कि पीजी आपने किया होना चाहिए स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, कॉमर्स में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर रहेगा, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का, राइट। उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जिसकी 26 वैकेंसीज है, सेम प्रोफाइल और सेम इसका एग्जाम का लेवल रहेगा। फिर आ जाता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसका आप डिटेल्स अपने सामने देख सकते हैं। आफ्टर दैट अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रिक्रूटमेंट अगर आप बोले इस पूरे नोटिफिकेशन में, तो वो आपके सामने अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 163, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इनमें से किसी भी स्ट्रीम में। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम। कॉमर्स होना चाहिए आपका बीकॉम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने किया है, साइंस में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वगैरह किया आपने, आईटी में है, और कोई भी डिसिप्लिन जिसमें मैथ, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो और एग्जाम का लेवल रहेगा ग्रेजुएशन एंड अबव। सिलेबस भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगली जबरदस्त रिक्रूटमेंट जेई की वैकेंसीज लेवल 6 प्रोफाइल 144 वैकेंसीज, और जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री बीटेक बीई, 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, फुल टाइम भी चलेगा, रेगुलर फुल टाइम जो भी है, 10+2 लेवल का पेपर होगा। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है लेकिन देखते हैं क्या है सिलेबस जो भी इस नोटिफिकेशन में आया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब जिसमें थोड़ी कम वैकेंसीज है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की पोस्ट 4 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, ग्रेजुएशन किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से है चलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है अगर आपने, डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर आईपीओ बोलते हैं जिसको, ब्लॉक इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, करियर काउंसलिंग ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, बियरर, एग्रीकल्चरिस्ट ऑफिसर, स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सोशल वर्कर, तो सो ऑन आप देखते जाएं। जिस जिस पोस्ट में आप एलिजिबल हैं ज़रूर फॉर्म भरिएगा, डिटेल्स आपके सामने है। जिसमें अभी तक जितने भी हमने वैकेंसीज देखी इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं। लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज भी अच्छी हैं, 35 वैकेंसीज हैं जिसकी डिटेल्स आपके सामने है। क्वालिफिकेशन जिसमें आपकी डिग्री लॉ में होनी चाहिए, जूनियर लीगल असिस्टेंट भी है। तो ये टोटल ओवरऑल आपकी जो वैकेंसीज बनी वो बनी 797। इसके बाद इसमें आपने देख लिया होगा जो जो वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप इसमें नोटिस करें वो ये है इसका सिलेबस जो इसी वेबसाइट पे आपको डेट शीट की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो अपने सामने आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे सर फॉर्म कब निकलेगा, पेपर कब होगा, ये सभी चीज़ें। जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, राइट। उसके बाद डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो फॉर्म आपका निकलेगा वो निकलेगा मई 2022 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, यानी कि 5वां महीना 2022 का इस साल। क्लोजिंग डेट जो होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होगी वो होगी आपका जून 2022 और पेपर आपका लिया जाएगा जुलाई 2022 में। तो आप डेट मार्क करके ले लीजिए क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज आई हैं अभी मार्च, आज जब ये वीडियो हम बना रहे हैं 5 मार्च 2022 को, अप्रैल मई में आपका फॉर्म निकलेगा,
जुलाई में आपका पेपर है और जून में आपके फॉर्म खत्म होंगे, राइट। दैट मीन्स एग्जैक्टली 3 months यू हैव टू अपेयर फॉर एनी एग्जाम फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है आपका सिलेबस, जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, 10th लेवल की जितनी भी पोस्ट आपने अभी देखी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है 10th का सिलेबस क्या है, 12th का क्या है और ग्रेजुएशन का क्या है, ताकि किसी को कोई क्वेरी ही ना रहे। क्यों? अगर आपने फॉर्म भरना है तो आपको पहले ही सारा डिटेल्स पता है, भरेंगे तो पहले ही क्लियर होगा कि इसमें ये है। अगर आपको फॉर्म नहीं भरना, लगता है कि नहीं ये सिलेबस मुझे नहीं आता है, मैं पढ़ नहीं सकता, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, राइट। तो आपको बाद में इसमें कोई लटकने वाला काम नहीं है, आपने पहले देख लिया ये सिलेबस है, मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, दैट्स इट, राइट। आज ही जब भी आप इस वीडियो को देखें, आज ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम और नॉट। पहले बात करते हैं मैट्रिकुलेशन 10th लेवल के जो पेपर्स अभी मैंने आपसे डिस्कस किए नोटिफिकेशन में, उनका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले आपकी रीजनिंग सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, करंट अफेयर एंड ऑल, ठीक है। फिर आ गया जी आपका मैथ्स, जिसमें अरिथमेटिक का ज़्यादा पोर्शन इसमें कवर किया जाएगा, और इंग्लिश। ये आपको मैंने पहले भी बताया, यही ग्रेजुएट लेवल में भी होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी ग्रेजुएट लेवल। थोड़ा सा पेपर का लेवल इजी रहता है, राइट। ये आ गया जी आपका 10th लेवल का पेपर, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 10+2 की बात करते हैं। इसमें भी इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। टॉपिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अभी 10th लेवल के जो हमने मैथ्स के टॉपिक देखे उसमें आपके थोड़ा सा एडवांस मैथ का पोर्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। तो ये टॉपिक्स आपको देखना है, कौन कौन सा टॉपिक आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर रहे, जिसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे ग्रेजुएशन लेवल का, जिसका आप सभी वेट कर रहे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। 10th 12th वाले अगर आपके नोन है, कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव है, उन्हें भी बताइए कि फॉर्म निकले हैं, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करें, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें रीजनिंग के टॉपिक्स आपके सारे आपके सामने लिखे हैं, जनरल अवेयरनेस सेम पहले जैसा, लेकिन इसमें लेवल बढ़ जाएगा। मैथ्स, इसमें आपका एडवांस मैथ, अरिथमेटिक दोनों आ जाएगा। इंग्लिश आपका रीडिंग राइटिंग एबिलिटी चेक किया जाता है। उसके बाद लास्ट आपका आ जाएगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इसलिए होता है कि जो भी आपकी प्रोफाइल है, जैसे मान लेते हैं जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, उसमें जहाँ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका होगा। इस तरह से ये चीज़ें उसमें आपसे चेक की जाती हैं। तो ये था सिलेबस इन सभी वैकेंसीज़ के लिए। नोटिफिकेशन की डिटेल भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी, किस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि 3-4 महीने तक का आपके पास टाइम है। एसएससी की तरफ से ये चीज़ें नोटिफिकेशन आएगी आपके लिए, उसका एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़िया रहेगा। इस वजह से 3 महीने का तैयारी आप प्लान करें। अगर आप लद्दाख में हैं और जम्मू नहीं आ सकते, इन दैट केस करियर सक्सेस के ऑनलाइन बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के। तो 8 मार्च के बाद इसके फ्रेश बैच स्टार्ट किए जाएंगे। तो पहले ही देख लें कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना है। करियर सक्सेस का मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया, 9419145317। कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप 10th लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं, 12th लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं, वैकेंसीज कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी। ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किस तरह का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये पूरा नोटिफिकेशन में ही में क्लियर होगा। लेकिन 90% जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने है। तो आप में से जो भी लद्दाख रीजन से, यूटी ऑफ लद्दाख से वीडियो देख रहे हैं, आप सबके सामने इस साल का टारगेट आपको मिल गया है कि किस तरह से आप सरकारी नौकरी अपने लिए पा सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।